इस मोटी महिला ने अभी अभी व्यायाम समाप्त किया था। जब वह अपने शरीर की देखभाल करने की तैयारी कर रही थी, उसे अचानक घर पर एक अपरिचित माहौल महसूस हुआ। उसने चिल्लाया लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। वह जो हमेशा अकेली रहती थी, तुरंत सतर्क हो गई। वह सावधानी से सीढ़ियों तक गई और चुपचाप नीचे देखा, लेकिन पूरे कमरे में इतना शांति थी कि हवा डर से भरी थी। लेकिन फिर भी वह शांत थी, नीचे जाने का साहस जुटाते हुए यह देखने के लिए कि क्या यह उसका पति जॉन है जो वापस आ गया है। वह सीढ़ियों से नीचे उतरी, तभी अचानक पीछे से एक काली छाया दिखाई दी। अपने फिगर को बरकरार रखने के लिए डेमी हर दिन सुबह दौड़ने पर जोर देती है और यहाँ तक कि समुदाय के सुरक्षा गार्ड भी उसकी प्रशंसा करते हैं। हालांकि जैसा कि कहा जाता है, आप चोरों के चोरी करने से नहीं डरते, बल्कि आप याद किए जाने से डरते हैं। जब वह घर लौटे और मुक्केबाजी पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे, तो उन्हें पता ही नहीं चला कि काले कपड़े में एक आदमी चुपचाप उनके सिर पर बैठ गया है। व्यायाम के बाद उसके पूरे शरीर पर पसीना आ रहा था और वह गर्म पानी से नहाने ही वाला था कि अचानक उसकी नजर उधर से गुजरती हुई एक आकृति पर पड़ी। जब उसे एहसास हुआ कि खतरा आ रहा है, तो उस पर पहले ही छिपकर हमला किया जा चुका था। सौभाग्य से समुदाय का सुरक्षा गार्ड वहां से गुजरा और शोर सुनकर डेमी ने तुरंत प्रतिक्रिया की। काले कपड़े पहने व्यक्ति को कोहनी से नीचे धकेल दिया और फिर दरवाजे के बगल में आपातकालीन दरवाजे का बटन दबा दिया। चीख सुनी, तुरंत अपनी बंदूक निकाली और लात मारकर सुरक्षा दरवाजा खोल दिया। बंदूक की नोक की धमकी के तहत काले कपड़े वाले व्यक्ति के पास जल्दी से भागने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। डेमी, जो भाग निकली, ने तुरंत अपने पति को एक संदेश भेजा। अपनी जान बचाने के लिए सुरक्षा गार्ड को धन्यवाद देने के लिए उसने न केवल उसे अपनी संपर्क जानकारी दी, बल्कि जब वह अकेला था तो उसे आने और उसका पति बनने के लिए आमंत्रित किया। भविष्य में घट जब मुझे पता चला कि मेरे घर में चोर है, तो मैं इतना चिंतित हो गया कि मैं काम पर भी नहीं गया, इसलिए मैं जल्दी से घर चला गया। लेकिन क्या आपको लगता है कि उसे डेमी की सुरक्षा की परवाह है? स्पष्टतः नहीं। घर लौटने के बाद जॉन तुरंत अपनी तिजोरी की जांच करने के लिए ऊपर की ओर भागा। जब उसने दरवाजा टूटा हुआ देखा, तो वह बेहद घबरा गया, जिससे डेमी को और भी अधिक संदेह हुआ कि तिजोरी में कौन से रहस्य छिपे हैं। उसने अपने पति से पूछताछ की, लेकिन अपने रहस्य को बचाने के लिए जॉन ने विषय को बदलने के लिए बेशर्मी से एक सौंदर्य चाल का इस्तेमाल किया। इसी समय जॉन का सेल फोन बजा। यह उसके सचिव का फोन था। यह पुष्टि करने के बाद कि घर पर सब कुछ सामान्य है, वह यह बहाना बनाकर जल्दी से चला गया कि उसे कंपनी में कुछ काम करना है। हालांकि डेमी, जिसने अभी अभी चोर की घटना का अनुभव किया था, इस समय बहुत डरी हुई महसूस कर रही थी, इसलिए उसने सुरक्षा गार्ड को बुलाया और उसने सावधानी से सुरक्षा गार्ड के लिए एक सुंदर मेकअप और रेड वाइन तैयार की। दुखी होकर उसने एक शानदार लाल पोशाक भी पहन ली। हालांकि इसी समय सुरक्षा गार्ड ने फोन किया और कहा कि वह नहीं आ पाएगा। दामो बहुत निराश हुआ और उसने अकेले ही रेड वाइन पी ली और लगभग नशे में धुत हो गया। अचानक उसने बाहर से एक अजीब आवाज सुनी। वह घर से बाहर चला गया और यार्ड के चारों ओर ध्यान से देखा, लेकिन कुछ भी गलत नहीं पाया। लेकिन सुरक्षा कारणों से उन्होंने दरवाजा बंद करने का फैसला किया। हालांकि जैसे ही उसने दरवाजा बंद किया, दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने सोचा कि यह सुरक्षा गार्ड आ रहा है।